हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहा है ये भी आपको कमेंट में बताना है साथियों। ठीक है, आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 5 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए है ये नारा किस संस्था ने दिया? भारत भारतीयों के लिए है ये नारा किसने दिया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था ने दिया? आर्य समाज संस्था ने यह नारा दिया था। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल तथा सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा, ये दो पहाड़ियां, इनके बीच से जो नदी बहती है उस नदी का क्या नाम है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर स्थित है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, दामोदर नदी पर है। किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वो है आपका अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका देश है। अगला है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन प्रथम देश कौन सा है जो मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो वो है देश आपका रूसी संघ। रूसी संघ है, ये मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और दूसरा स्थान भारत का है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड वो किसका बना होता है? मान लो ये पृथ्वी है, जो अंदर है सबसे अंदर भीतर वाला भाग है वो क्रोड किसका बना है? तो साथियों आपको इसमें राइट कर देना है, लोहा और निकेल का बना है। किसका बना है? लोहा और निकेल का बना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण होते हैं साथियों। पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछ ले जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है साथियों बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है साथियों। ठीक है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो वो है तारापुर परमाणु संयंत्र। और ये है कहां पर? ये है आपका तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु संयंत्र कहां पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर आप देख सकते हैं तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1969 को भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है साथियों। आगरा शेर को किसने बसाया? आगरा शेर को किसने बसाया? तो राइट हो जाएगा आपका, सिकंदर लोधी ने बसाया था। आगरा शेर को सिकंदर लोधी ने बसाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, सिकंदर लोधी। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते, वो शब्द कहां से लिया गया? तो राइट हो जाएगा साथियों, मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, ब्राह्मी लिपि है। क्या लिपि है? ब्राह्मी लिपि है अशोक के शिलालेखों की।
बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू है ये किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो ये असम राज्य का उत्सव है साथियों। किस राज्य का उत्सव है? असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है बिहू। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा या किसने उल्लेख किया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा सबसे पहले? सुभाष चंद्र बोस ने उल्लेख किया था या कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट हो जाएगा लंदन में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में 12 नवंबर से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, केटी पाल, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख थे और इसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था साथियों। आपसे पूछा जा सकता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन। और तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए कहाँ पर थे? लंदन में हुए थे। ये प्रथम भी लंदन में, द्वितीय भी लंदन में और तृतीय भी लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे भारत से? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था इन्होंने। और कांग्रेस ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने। ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है देश का लौह पुरुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? अधनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को तो राइट हो जाएगा चर्चिल ने कहा था। किसने कहा? चर्चिल ने कहा था साथियों। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी जी किनसे अधिक प्रभावित थे? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें लियो टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी जी अधिक प्रभावित थे। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय से। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात थे। लाला लाजपत राय। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी जो गंगा की सहायक नदी नहीं है साथियों? तो आपका राइट हो जाएगा स्वर्ण रेखा है, ये किसी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, सोन, गंडक, कोसी ये तीनों क्या है? गंगा की सहायक नदी है। बट स्वर्ण रेखा है ये नदी किसी की सहायक नदी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात होती है राष्ट्रीय जनगणना? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 10 वर्ष के बाद में राष्ट्रीय जनगणना होती है। वैसे 2011 में हुई थी, अब 2021 में हो चुकी है, अब 2021 में होगी। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये गेंडू के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी आपसे पूछी जाए तो दोमट मिट्टी है, ये धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है साथियों। ठीक है, अगला है राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर संबंधित किससे है? तो राणा प्रताप सागर बांध है ये किस नदी पर है? ये है आपका चंबल नदी पर। ठीक है, और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी। किस नदी की? यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। और चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। और ये किससे संबंधित है? ये जल विद्युत से संबंधित है साथियों, जल विद्युत से संबंधित है। और चंबल नदी एमपी से निकल राजस्थान से बहते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य, मान लो ये पृथ्वी और ये आपका यहाँ पर सूर्य है, तो इनके बीच में जो अधिकतम दूरी है ये दूरी ये किस तारीख को होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है। और उसको क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं। और कम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को, उसको कहते हैं उपसोर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है ये अपसोर कहलाता है। क्या कहलाता है? अपसोर कहलाता है। अपसोर की स्थिति 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच में 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है।
जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को और उसे कहते हैं उपसौर। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद की पुस्तक से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है साथियों। ठीक है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों 14 सितंबर को। ये दिवस है, इंपॉर्टेंट दिवस है, याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? और शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपके 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस, और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षकों के समर्पित ये दिन खास तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है साथियों। शिक्षकों को समर्पित ये दिन खास तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर साल 1888 में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल एक शिक्षक के रूप में देश को समर्पित किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है 5 सितंबर को, और उन्होंने अपने 40 साल शिक्षक के रूप में समर्पित किए हैं, इसलिए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा किसान दिवस मनाया जाता है साथियों 23 दिसंबर को। ठीक है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस, तो चिकित्सक दिवस मनाया जाता है साथियों 1 जुलाई को। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है साथियों 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है साथियों 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? थल सेना दिवस या सेना दिवस, तो आपका राइट हो जाएगा 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है साथियों। राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस, तो राइट हो जाएगा 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है साथियों। ठीक है, 42 इसमें राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है साथियों 25 अगस्त को। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को मनाया जाता है। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है साथियों? शहीद दिवस, तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 जनवरी को मनाया जाने वाला शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन ही महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दिन को बेहद दुख दिन के रूप में याद किया जाता है साथियों। तो शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को, यह आपको ध्यान रखना है। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी को, तो 21 जनवरी को दिवस गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। ठीक है, किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला दिवस मनाया जाता है साथियों सरोजनी नायडू की स्मृति में। ठीक है, 13 फरवरी को। और राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त है जन्मदिन, और 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए साथियों राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। धन्यवाद, जय हिंद।